अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कामयाबी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल कामयाबी है क्या। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर आप उनके पास दौलत आ जाए तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो गए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिल जाएँ तो वो कामयाब हो गए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर जो है वो उनको ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, उनको शोहरत मिल जाए, इज़्ज़त मिल जाए तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो गए। हर इंसान का अपना एक अलग माइंड है, कॉन्सेप्ट है कामयाबी के मुतल्लक। एक मज़दूर सुबह घर से निकलता है तो वो ये सोच लेकर निकलता है कि अगर मैं जो है वो शाम के मुझे मज़दूरी मिल गई तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। एक जॉब लेने वाला बंदा घर से निकलता है वो ये सोचता है कि मैं जॉब लेने जा रहा हूँ, अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं कामयाब हो गया। और एक स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं जो है वो अगर एग्ज़ाम में पास हो गया तो उसका मतलब मैं कामयाब हो गया। हर इंसान के नज़दीक कामयाबी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो अगर हम जो है वो अपने इस्लामी मुआशरे की बात करें, अगर आप हम मुझसे सवाल करें कि कामयाबी क्या है, तो मैंने जो है वो पूरे पाकिस्तान और बहुत सारे लोगों से मैं मिला और उनसे कामयाबी, असल कामयाबी क्या है उसको जानने की मैंने कोशिश की। बड़े सारे लोगों से मैंने सवालात किए तो आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारे सामने मुआशरे हैं। एक वो मुआशरा है जिनसे हम ज़्यादातर मुतासर हैं। वो कौन सा है? वो मगरिबी मुआशरा है। हमारी सोसाइटी में जितनी भी मिसालें दी जाती हैं, बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जो है वो सारी की सारी उनसे मुतासर होकर सारा कुछ किया जाता है। अगर हम अपने इस्लामी मुआशरे की बात करें तो इस्लामी मुआशरे की जो मॉरल वैल्यूज़ है वो और है और मगरिबी मुआशरे की मॉरल वैल्यूज़ और हैं। उनके नज़दीक कामयाबी का मेयार है सिर्फ पैसा, और हमारे नज़दीक जो कामयाबी है, अगर हम जो है वो कुरान को पढ़ें या हम अपनी शरीयत को देखें तो शरीयत मोहम्मदी को देखें तो वहाँ पे हमें ये मिलेगा कि असल कामयाबी क्या है। असल कामयाबी ये है कि आप ईमान वाले हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है असल कामयाबी ये है कि आप दुनिया में जन्नत को आप हासिल कर लें, जन्नत आप हासिल करें, ये असल कामयाबी है। वो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता है वो फलाह पाने वाले हैं जो नेक इमाल करते हैं, जो जन्नत में चले जाएंगे, वो नेक हैं, वो कामयाब हैं। तो कामयाबी असल में इस्लाम को देखा जाए, इस्लामी मुआशरे को देखा जाए, इस्लामी शरीयत को देखा जाए तो उसके नज़दीक कामयाबी ये है कि आप जन्नत को हासिल कर लें। तो हमने अब ज़िंदगी भी गुजारनी है और हमने जो है वो दुनिया आखिरत भी अपनी जो है उसमें भी हमने जो है वो जाना है। ज़ाहिर है अगर इंसान हमारा जो मुआशरा है उसमें कॉन्सेप्ट है कि कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो ज़ाहिर है हमने ये दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के बाद हमने जाना है हकीकी ज़िंदगी में जाना हमने। तो वहाँ पे दो हमारे पास रास्ते हैं, एक जन्नत है, दूसरा जहन्नम है। ज़ाहिर है अगर हम नेक इमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, अगर बुरे इमाल करेंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे। अब इसका हल क्या है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा ही कमाना, सिर्फ पैसा आ जाए तो वो कामयाबी है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है, जो मैंने निचोड़ निकाला है, जो मैंने नतीजा निकाला है, असल कामयाबी ये है कि आप दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से तरतीब दें कि आप अपनी दुनिया को भी संवार लें और अपनी जो है आखिरत को भी आप संवार लें और आप अपनी जन्नत के भी आप हकदार हो जाएं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम ज़िंदगी में ये सोच लेते हैं कि हमने पैसा नहीं कमाना, फिर वो पैसा ना कमाने की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो दोज़ख बन जाती है। अक्सर हमारी सोसाइटी में तकरीबन 80 to 90% जो लोग गरीब हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिस वजह से उनको बड़े सारे मसाइल फेस आते हैं। बंदा जब वो ज़िंदगी में पैसे ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं होती, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उसके खराजात पूरे नहीं होते, फिर वो चोरी करता है, फिर वो डकैती करता है, फिर वो स्मगलिंग करता है। वो बड़े सारे और सोसाइटी में हमारे मसाइल पैदा होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। तो मेरा जो मानना है, असल कामयाबी ये है कि आप दुनिया में रहते हुए आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से तरतीब दें कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर लें और आखिर में आप जन्नत के भी हकदार आप बन जाएं। अपने
کاروبار کو، اپنی جاب کو، اپنی مزدوری کو، اپنی نوکری کو، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کو آپ جو وہ شریعت کے مطابق آپ کام کریں، اسلامی قوانین کو فالو کرتے ہوئے آپ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی فرائض سارا انجام دیں، جس سے آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کی عبادت تصور ہو جائے۔ حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو آپ زندگی میں جو جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں وہاں پہ آپ اس طریقے سے آپ کام کریں، اس طریقے سے اپنی ڈیوٹی دیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ بہت شکریہ۔